हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो बात करेंगे इस वीडियो में मिराज सेट की तरफ से लिस्ट होने वाले डिविडेंड ईटीएफ के बारे में। तो मिराज सेट की तरफ से जो डिविडेंड ईटीएफ का इन्फो आया था उसकी फाइनली मार्केट में लिस्टिंग हो गई है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में, ये जो नया ईटीएफ लिस्ट हुआ है उसके कोड के बारे में, लिस्टिंग प्राइस के बारे में सारा कुछ समझेंगे। किस तरीके का इंडेक्स है, कैसे काम करता है, कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं, क्या कुछ पास्ट के रिटर्न्स रहे हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मिराज सेट का बीएससी लार्ज मिड 60-40 स्टेबल डिविडेंड ईटीएफ का जो इन्फो आया था, अब उसकी लिस्टिंग हो गई है मार्केट में। और इस ईटीएफ का इन्फो आया था 10 अगस्त 2026 को, और 12 अगस्त 2026 को इन्फो क्लोज हो गया था। और इसकी फ़िलहाल से लिस्टिंग जो बताई गई थी वो 17 अगस्त की बताई गई थी, पर लिस्टिंग थोड़ी सी लेट हुई है। और जो इन्फो आया था उस दौरान मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट 5,000 रुपये का रखा गया था, जो कि एनएसई में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी लिस्टिंग को। तो आ चुके हैं ग्रो पर, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेम ईटीएफ का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसकी हो गई है मार्केट में लिस्टिंग। करेंट ट्रेडिंग प्राइस 36.83 का है। ईटीएफ कोड है लार्ज मिड 50, जो कि आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में डालेंगे तो ये ईटीएफ आपको फ़िलहाल से मिल जाएगा। और लिस्टिंग डेट की बात की जाए तो ये ईटीएफ कल के दिन 20 तारीख को लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है मार्केट में। और वॉल्यूम अभी आज के दिन देखेंगे तो यहाँ पर तकरीबन 11 बजे के आसपास जो वॉल्यूम आया है वो काफ़ी कम दिख रहा है। देखिए, सिर्फ 2 डिजिट में ही दिख रहा है। तो साथ ही में ये भी देख लेते हैं कि कल के दिन जो वॉल्यूम यहाँ पर आया है, जो पहले दिन ट्रेड हुआ है 20 तारीख को, उस दिन कितने वॉल्यूम आए हैं वो भी देख लेते हैं। तो आ चुके हैं एनएसई पर, और यहाँ पर सेम ईटीएफ का हमने डेटा ओपन करके रखा हुआ है। कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 20 तारीख का जो डेटा हमारे सामने है वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो कल यहाँ पर टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जो वॉल्यूम आया है वो देखिए 1363 का ही आया है। और टर्नओवर की बात करें तो 50,292 का यहाँ पर टर्नओवर आया है। नंबर ऑफ ट्रेड्स 35 देखने को मिली है, और डिलीवरी क्वांटिटी पूरी है लगभग 1356, और डिलीवरी परसेंटेज भी 99.49% का है। तो वॉल्यूम कोई बहुत ख़ास नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सा है, बहुत ही कम है वो वॉल्यूम। तो अगर आप इस ईटीएफ में किसी भी प्रकार की बाइंग करने वाले हैं तो अभी यहाँ पर आप थोड़ा सा बेटर वॉल्यूम का वेट कर सकते हैं। फिलहाल से वॉल्यूम कम है, और आज तो अभी और भी कम वॉल्यूम दिख रहा है। तो अभी इसको हो सके तो कुछ दिन मार्केट में ट्रेड होने दीजिए, वॉल्यूम अच्छे आएँ तो आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, पर अभी वॉल्यूम फ़िलहाल से कम है। और फिर यहाँ पर ये तो बात हो गई इस ईटीएफ के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े से इंडेक्स के बारे में, कि इस इंडेक्स में कैसे स्टॉक्स हैं और क्या कुछ रिटर्न्स रहा है पास्ट का। निफ्टी 50 से भी कंपेयर कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, मिराज सेट की वेबसाइट पर जा करके आप इस ईटीएफ का जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं इस इंडेक्स का। तो ये जो इंडेक्स है, जैसा कि हमने आपको बताया कि बीएससी लार्ज मिड कैप है 60-40 स्टेबल डिविडेंड 50। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक 50 देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर लार्ज और मिड कैप से स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए, पहले 20 स्टॉक्स जो होंगे वो बीएससी 100 लार्ज कैप इंडेक्स से होंगे, और उनका वेटेज 60% होगा इस इंडेक्स में, इन 20 स्टॉक्स का, जो कि लार्ज कैप से लिए जाएंगे। और बाकी के बचे जो 30 स्टॉक हैं, क्योंकि 50 स्टॉक हैं, तो बाकी बचे जो 30 स्टॉक वो बीएससी मिड कैप 150 इंडेक्स से लिए जाएंगे, और उनका जो वेटेज होगा इन 30 कंपनियों का वो 40% का होगा। तो लार्ज कैप और मिड कैप का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि लार्ज कैप से 60% और मिड कैप से 40% का वेटेज देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हुए ये ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे कंपनियों को लिया जाए जिनकी डिविडेंड हिस्ट्री काफ़ी अच्छी होती है, जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी होती है। तो यहाँ पर डिविडेंड का भी बेनिफिट मिल जाएगा। और डिविडेंड ऐसा नहीं है कि जो कंपनियाँ पे करेंगी उसका आपको बैंक में आएगा डिविडेंड डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा। ये जो डिविडेंड होगा वो एनएवी में ही रिफ्लेक्ट होगा आपका। तो जितना भी जिस कंपनी का वेटेज होगा वो जिस हिसाब से अपना डिविडेंड अनाउंस करेगी, उस हिसाब से आपको उसका जो ईटीएफ का एनएवी यानी जो प्राइस होता है ईटीएफ का, उसमें आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। उसका जो एनएवी प्राइस है
वो बढ़ जाएगा उस हिसाब से, जितना उस कंपनी का वेटेज है और जिस हिसाब से डिविडेंड है उस हिसाब से देखा जाए तो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट के रिटर्न्स वगैरह यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स से इस इंडेक्स का। और ये है इंडेक्स, जिस इंडेक्स का ETF आ गया है, तो इसके रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स से बेहतर निकल के आ रहे हैं और लार्ज मिड इंडेक्स से भी बेहतर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इसमें डिविडेंड वाले स्टॉक्स का भी रोल है, तो इस वजह से इसके रिटर्न्स बेहतर हो जा रहे हैं। तो देख सकते हैं हर टाइम फ्रेम में, चाहे आप लार्ज कैप में देखें, चाहे आप लॉन्ग टर्म में देखें या फिर आप शॉर्ट टर्म में देखें, आपको यहाँ पर हर टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे। चाहे फिर आप 7 साल, 5 साल या 3 साल आप देख सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके आप कंपेयर कर लीजिएगा, तो अच्छा खासा डिफरेंस है, आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स थोड़ा सा बेटर निकल के आ रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स से, और यहाँ पर आप चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर ईयर वाइज भी आप रिटर्न कंपेयर कर सकते हैं, किस साल कितने रिटर्न आए हैं किस इंडेक्स में। तो देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसी इंडेक्स में बेहतर रिटर्न आए हैं। फिर नीचे यहाँ पर आपको सारा कुछ कंपैरिजन भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का कुछ इंडेक्स है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस सेक्टर से कितना वेटेज है, निफ्टी 50 से भी कंपेयर करके दिखाया गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बड़ा वेटेज है 29.6% का, और फिर यहाँ पर जो 50 कंपनियां हैं ये उनका पूरा वेटेज है, और देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं और कितना % का वेटेज है। यहाँ पर आपके पास पूरी 50 कंपनियां शो हो रही हैं, आप इसको अच्छे से स्क्रीन पॉज करके देख लीजिएगा, जिसमें कि भारतीय एयरटेल का टॉप वेटेज है 6.2% का, और देख लीजिए इस तरीके से ये इंडेक्स है। फिर यहाँ पर एक बार BSE की वेबसाइट पर भी हम आपको जल्दी से रिटर्न दिखा देते हैं। तो देखिए पहले तो ये देख लीजिए, ये है इसका चार्ट, और यहाँ पर जो आज की डेट में गिरावट है वो लगभग 3-4% की गिरावट है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है इस इंडेक्स में, ये हम आपको बताना चाहेंगे। बाकी फैक्ट शीट पे भी जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बीते 1 साल का इस इंडेक्स में जो रिटर्न रहा है वो 8.49% का है, 3 साल का CAGR 3.4% का है, 5 साल का CAGR 13.22% का है, 10 ईयर का CAGR रिटर्न्स 14.55% का है, पी रेशियो 26.3% का है, PB रेशियो 4.65% का है इस इंडेक्स में, और डिविडेंड यील्ड 0.93% का है। यहाँ पर टॉप 10 कंपनियाँ देख सकते हैं और सेक्टोरल एलोकेशन देख सकते हैं, और यहाँ पर बाकी अदर चीज़ें देख सकते हैं। तो इस तरीके से है ये इंडेक्स, और यहाँ पर जो हमने आपको शुरुआत में चीज़ें बताई किस तरीके से यहाँ पर कंपनियाँ डिसाइड होंगी वो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये वो नया ETF है जो कि मार्केट में आ चुका है और इसकी लिस्टिंग हो चुकी है, और ये एक डिविडेंड ETF है। तो मार्केट में एक और डिविडेंड ETF आ चुका है। बाकी हमारी तरफ से कहीं भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है, किसी भी ETF में कोई भी एक्शन परफॉर्म करें, बाइंग, सेलिंग या होल्ड का कोई भी एक्शन परफॉर्म करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की अपनी एनालिसिस के बाद ही करें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा। तो ETF और मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।